नमस्कार दोस्तों, पुलिस परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर अपन डेली लेके चल रहे हैं। आज अपन बात करने वाले हैं, आपका रहने वाला है पेपर 1 दिसंबर 2020 का। कंप्यूटर के प्रश्न लेने वाले हैं, प्रीवियस का क्वेश्चन है और आज की जो शिफ्ट रहने वाली है सेकेंड शिफ्ट का है 1 दिसंबर 2020 का पेपर। कंप्यूटर के प्रश्न टोटली 10 प्रश्न की अपन बात करेंगे। इसी प्रश्नों के आधार पर अपनी जो है आज यानी कि 2023 की तैयारी को आप देख सकते हैं भाई किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। कंप्यूटर का पहला प्रश्न आपके सामने। दोस्तों, कंप्यूटर का पहला प्रश्न आपके सामने और प्रश्न पूछा गया MS वर्ड से प्रश्न पूछा गया है। थोड़ा एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूं पेन का। चलो ओके, डन है। तो यहां पर MS वर्ड में प्रश्न पूछा है। MS वर्ड में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो दोस्तों, इसका आपका जो सही उत्तर हो जाएगा Ctrl+O, आपका चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि MS वर्ड में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट फाइल को खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग? Ctrl+O। यहाँ पर ऑप्शन आपका 4 सही उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला पूछा क्रोम ब्राउजर यानी कि इंटरनेट का प्रश्न है। यहां पर पूछा है क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Ctrl+J, Ctrl+D, Alt+J या Alt+D। तो यहां पर जो कंट्रोल जो है ब्राउजर में आपकी जो है कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किसमें? डाउनलोड विंडो खोलने के लिए Ctrl+J का अपन उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न आपके सामने। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार भाई किसने किया? अब एक W है तो एक माना जाएगा, यहां पर 3 है साथ में, तो एक टीम बना ली इन्होंने। WWW तो टीम बोले तो अपन याद रखेंगे टीम बर्नर्स-ली। तो ये याद रखना ट्रिक के रूप में कि भाई टीम बना ली तीनों W ने, तो टीम बर्नर्स-ली। चौथा प्रश्न देखो। चौथा प्रश्न पूछा गया MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है MS वर्ड के संबंध में। पहला है एक टेबल में सम संख्याओं में पंक्तियों और स्तंभ हो सकते हैं, यह भी सही है। अगला है एक टेबल में विषम संख्याओं में पंक्तियों और स्तंभ हो सकते हैं, यह भी सही है। अगला है एक टेबल में पंक्ति और स्तंभों की संख्या अलग अलग हो सकती है, यह भी सही है। अगला है एक टेबल में स्तंभों की संख्या पंक्ति की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। तो यह आपका तीसरा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। किसमें? MS वर्ड के संबंध में। यहां पर पूछा कौन सा कथन असत्य है, तो आपका ये ऑप्शन 3 आपका असत्य हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न यहां पर दोस्तों पूछा है, पांचवें में पूछा है निम्नलिखित में से किसे बाइनरी फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है और उसे MS वर्ड के पुराने संस्करणों जैसे कि MS वर्ड 97 से 2003 तक में उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर भाई क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 आपका .document। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका .document सही उत्तर। अगला छठा प्रश्न। छठा प्रश्न MS एक्सेल से पूछा है। MS एक्सेल वर्कशीट में जब आप A1 सेल को सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट कुंजी यानी कि शिफ्ट कुंजी की दबाते हैं और फिर C5 सेल पर क्लिक करते हैं तो कुल कितने सेल सेलेक्ट होते हैं? सीधा साधा प्रश्न पूछा है कि MS एक्सेल वर्कशीट में जब आप A1 सेल को सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट कुंजी दबाते हैं और फिर C5 सेल पर क्लिक करते हैं तो भाई क्या होता है? तो आपका जो है कुल कितने सेल सेलेक्ट होंगे? तो याद रखना भाई 15 सेल सेलेक्ट होंगे। तो यहां पर MS एक्सेल में ये सेल वाला सिस्टम आप देख लेना। एक आपका फॉर्मूले से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाएगा, कंफर्म है। तो ये अगला आपका ये देखो फॉर्मूले वाला प्रश्न आ गया है। सातवां प्रश्न फॉर्मूले का है। MS एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम आपको बताना है। ये फॉर्मूला दे रखा है तो इसका दोस्तों जो परिणाम होगा वो होगा आपका 0.5 आंसर होगा सही उत्तर। अब इसका कैसे आता है ये आपको डिफाइन करना है, आराम से देख लेना है। एक प्रश्न आपको फॉर्मूले से पक्का मिलने वाला है। आठवां प्रश्न देखो, सत्य असत्य से पूछा है। यहां पर पूछा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहां पर पढ़ लेते हैं। एक ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है, अच्छा ठीक है। अगला है ईमेल आईडी में अपर केस बड़े और लोअर केस छोटे अक्षर एक साथ नहीं हो सकते हैं। अगला है ईमेल आईडी में डॉट कैरेक्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। अगला है ईमेल आईडी में आमतौर पर केस संवेदी होती है, केस सेंसिटिव। अगला इसका तो सही उत्तर हो जाएगा भाई ऑप्शन ए, बाकी सब गलत है। कथन सत्य पूछा है तो ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है, इसका सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला देखो
नौवां प्रश्न क्या पूछा है भाई, एमएस एक्सेल से पूछा है नौवां प्रश्न, और पूछा है एमएस एक्सेल वर्कशीट की सेल में संख्याओं का डिफॉल्ट क्षैतिज संरेखण क्या होता है। आंसर है सेंटर, लेफ्ट, राइट या फिर जस्टिफाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 राइट। 10वां और अंतिम प्रश्न पूछा है आपका कथन वाला भी एक प्रश्न आपका कंफर्म मिलने वाला, या तो एमएस एक्सेल से या एमएस वर्ड से। ज्यादातर एमएस वर्ड से प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं और आपको बताना है कथन सत्य है, कौन सा सत्य है बताना। तो प्रश्न है कि कथन है कि एमएस वर्ड में 18 पॉइंट फॉन्ट साइज लगभग 0.5 इंच के बराबर होती है। दूसरा है एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ में 24 पॉइंट से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। तो भाई कौन सा कथन सत्य है, तो इसका हो जाएगा केवल 2, यानी कि यहाँ पर ये दूसरा कथन सत्य है, पहला गलत है। तो ये टोटली 10 प्रश्न थे आज के, और इसी प्रकार कल अपन और कंप्यूटर का प्रीवियस का पेपर लेने वाले हैं। जीके का भी मैंने अपलोड कर दिया टोटली 50 प्रश्न का, वो भी देख लेना किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। अभी तक पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अपने जो भी दोस्त दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें उनके साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।